हम लोग अपने माता पिता की संतानें हैं और वो कहते हैं वो अवतरित हुए हैं। तो सीधा सा मतलब है अवतार कौन ले रहा था? तो ये समझने की बात है, अगर आप लोग वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान के बारे में सोच रखते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि मानव जाति में होमो सेपियंस में वर्ण संकर प्रजातियां नहीं होती हैं। आपको ये जानना होगा कि कोई श्रेष्ठता का जीन नहीं होता है, कोई व्यक्ति के अंदर कोई श्रेष्ठता का जीन नहीं होता है। मैं चीख के बोल रहा हूं, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी में श्रेष्ठता का जीन नहीं होता है। आजकल जो हमारे प्रमुख हैं, जो देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वो अपने को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है हम लोग अपने माता पिता की संतानें हैं और वो कहते हैं वो अवतरित हुए हैं। तो सीधा सा मतलब है अवतार कौन ले रहा है? तो ये समझने की बात है, अगर आप लोग वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान के बारे में सोच रखते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि मानव जाति में होमो सेपियंस में वर्ण संकर प्रजातियां नहीं होती हैं। आपको ये जानना होगा कि कोई श्रेष्ठता का जीन नहीं होता है, कोई व्यक्ति के अंदर कोई श्रेष्ठता का जीन नहीं होता है। मैं चीख के बोल रहा हूं, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी में श्रेष्ठता का जीन नहीं होता है। इसका मतलब है प्रकृति ने किसी को श्रेष्ठ बनाकर नहीं भेजा है। व्यक्ति ने श्रेष्ठ बनने के लिए आडंबर, पाखंड, अवरोध, दंड, बम, परमाणु बम, हथियार का उपयोग करके श्रेष्ठ बनने की कोशिश की है और कर रहा है। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। जितने भी मूल निवासी समाज के व्यक्ति भाई हैं, ये ध्यान रखिए, किसी के अंदर में ना ब्लड कम है, ना हड्डियां कम है, ना दिमाग में मस्तिष्क कोशिकाएं कम है, कुछ भी कम नहीं है। इसलिए ये कमतर और हीन भावना जो दिमाग में है, ऊंच का, निम्न का, ऊंचा का, भेदभाव का, हम चमार हैं, हम लोहार हैं, हम केवट हैं, बनिया, बासी है, नाऊ है, बारी है, ये भ्रम निकालना पड़ेगा। प्रत्येक मानव समान है, पूरे विश्व का मानव समान है। पूरे विश्व में बुद्धि और बल का कोई जीन नहीं है। ना बुद्धि ट्रांसफर होती है, ना बल ट्रांसफर होता है। जो व्यक्ति विद्यालय जाएगा बुद्धिमान बनेगा, जो व्यक्ति अखाड़े में उतरेगा पहलवान बनेगा। और इन्हीं जगहों पर आपको अवरोध किया गया है। ये अवसर की लड़ाई है, अवसर की लड़ाई के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। जब अवसर मिलेगा आप बेहतर करेंगे। इसलिए कभी भी ये कहना, नमूद्रीपाद ब्राह्मणों ने कहा केरला में हमसे जो वंशन होंगे बेहतर होंगे, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। विज्ञान में कोई चैलेंज कर दे तो जो कहेंगे मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, मैं डॉक्टर में बात कर रहा हूं, मैं सर्जन हूं। इसलिए कभी भी ये नहीं रखना है, प्रकृति ने जीन के आधार पर, प्रकृति ने पैदा करते हुए किसी के अंदर में ऊंच नीच, भेदभाव, कमतर का भाव नहीं रखा है। ये वर्ण व्यवस्थाएं, ये जाति व्यवस्थाएं, ये सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करके आपके अंदर ऊंच नीच का भेदभाव डाला है। इसलिए साथियों, मैं मंच से कहना चाह रहा हूं, कोई भी बात करता है कि ब्राह्मणों के साथ या दूबे का मिश्रा, मिश्रा का शुक्ला, शुक्ला का पाणे, पाणे का चौबे, ये भ्रम है। इसलिए कोई नस्ल सुधार नहीं होता है, ना बेहतर नस्लें पैदा होती है। अगर बेहतर नस्लें बनाना है तो बेहतर अवसर की तलाश करनी होगी। और बेहतर अवसर क्या है? आपके पास स्कूल हो, आपके पास शिक्षा हो, आपके लिए अखाड़ा हो, आपकी भोजन की व्यवस्था हो, आपको पढ़ने की व्यवस्था हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, जमीन हो, जो भी चीजें अगर जो हेल्प करती हैं, तब आपके बुद्धि का विकास होगा, आप में शारीरिक क्षमता आएगी और तब आप बेहतर करेंगे। और भारतीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी सुविधाएं सरकार के हाथ में होती है। खान खेल को सुनिए,
और इसी सरकार के हाथों में जो लोग बैठे हैं, चला रहे हैं, वही मेरे स्कूल बंद कर रहे हैं, वही अस्पताल बंद कर रहे हैं, वही अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, वही दारू का ठेका खोल रहे हैं और वही कांवड़ ढुलाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बिल्कुल सजग रहना। बार बार मंचों से कहता हूं, बुद्धि और बल का कोई जीन नहीं होता है, इसलिए ये दिमाग में निकालिए। कहते हैं नमक रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सीधा कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आप शिक्षित होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर समाज का निर्माण होगा और व्यवस्था परिवर्तन तो 100% होने वाली है। क्योंकि आपको गुमराह करते हैं लोग कि आपका वोट खराब हो जाएगा, आपका वोट कोई और लेकर। वोट कभी खराब नहीं होता है, वोट की गिनती हमेशा होती है, वो चाहे जीतने वाले के पक्ष में हो, चाहे हारने वाले के पक्ष में हो, वोट गिना जाता है। इसलिए जब भी आप पसंद करते हैं, जब भी आप बात करते हैं, जिस आइडिया विचारधारा को मानते हैं, और खासकर बहुजन मुक्ति पार्टी विचारधारा को मानते हैं, वाम सेब की पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, तो आपको पूरे दिल दिमाग से बात सोचना है। ना आपके दिमाग में हड्डियां कम है, शरीर में हड्डियां कम है, ना शरीर में खून कम है, ना शरीर में न्यूरॉन की कमी है। ये अगर कमजोर पड़े हैं तो सरकार की व्यवस्थाओं के कारण उसने भोजन नहीं दिया, उसने भूमिहीन रखा, उसने बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं करी, उसने हमें घर में बिजलियां नहीं पहुंचाई, हमारे सड़क की व्यवस्था नहीं करी, हमारे लिए पुल नाली नाला सड़क का निर्माण नहीं किया, हमारे बच्चे नदियां नाले पार करके पढ़ने जाते हैं। इतनी बात, बस इतनी सी बातें कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। इसलिए इस मंच से बार बार कहता हूं, जिसके दिमाग में भूत चल रहा है कि शंकर से वर्ण शंकर का काम होता है, नहीं। और ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन बोल के खत्म कर रहा हूं। कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, उनसे 10 पुत्र हुए। कितने बुद्धिमान हुए और कितने कृष्ण पैदा हुए। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।